कुछ दिनों बाद दीदी किसी ऑफिस मीटिंग के लिए दूसरे शहर गई हुई थी। जीजा जी ने मुझसे कहा, नेहा रात में बाहर बारिश होने वाली है, तुम यहीं रुक जाओ। मैं भी यही सोच रही थी कि दीदी का घर ज़्यादा सुरक्षित है और मैंने भी वहीं रुकने का मन बना लिया। रात के करीब 11 बजे मैं अपने कमरे में सोने चली गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मैं गहरी नींद में थी, तभी मुझे अचानक लगा कि कोई मेरे कमरे में है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि जीजा मेरे बिस्तर के पास खड़े थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया। उनकी आंखों में एक घिनौनी मनसा थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने पूरी ताकत से उनका हाथ हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जीजा जी कहाँ मानने वाले थे। और उन्होंने जैसे ही मेरे अंदर मैं ज़ोर से चिल्लाई, हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीरा है और मैं 21 साल की हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। हमारा गांव छोटा ज़रूर है, लेकिन यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर है। लोग कहते हैं कि गांव की मिट्टी में ही कुछ खास है जो यहाँ की लड़कियों को इतना प्यारा और आकर्षक बनाती है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। लोग अक्सर मेरी बड़ी बड़ी आँखों, लहराते बालों और हल्की मुस्कान की तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही खूबसूरती मेरी ज़िंदगी को एक ऐसा मोड़ देगी जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी। हमारे परिवार में कुल 4 लोग हैं, पापा, मम्मी, मेरी बड़ी बहन कृति और मैं। हमारी मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा प्यार और अपनापन रहा है। कृति दीदी मुझसे 5 साल बड़ी है। वह बचपन से ही मेरी आदर्श रही है। पढ़ाई में तेज और स्वभाव से शांत, वह हर किसी को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर देती थी। 3 साल पहले दीदी की शादी लखनऊ में हुई थी। हमारे लिए यह बहुत खुशी का मौका था। दीदी ने सरकारी नौकरी के साथ अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी भी चुना था, रोहित जीजा, जो एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हैं। देखने में भी काफ़ी अच्छे थे। वह लंबे, गोरे और हमेशा अच्छे कपड़े पहनते थे। पहली बार जब उन्होंने हमारे घर आकर दीदी को देखा तो उनकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। दीदी की शादी के बाद हमारा घर खाली खाली लगने लगा था। दीदी हमारे घर की जान थी। उनके बिना सब सुनसान सा था, लेकिन मैं खुशी थी कि वह अपने जीवन में खुश थी। दीदी अक्सर मुझसे कहती, मीरा, जब भी मौका मिले हमारे पास लखनऊ आ जाना, तुम्हें हमारा घर बहुत पसंद आएगा। पहली बार जब मैं दीदी के घर गई तो सब कुछ बहुत खूबसूरत लगा। बड़ा सा फ्लैट, चारों तरफ सजावट और दीदी की ज़िंदगी में वह चमक जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। जीजा ने भी मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा, मीरा, तुम इस घर में हमेशा अपनी बहन की तरह ही रहोगी। जब भी मन करे आ जाया करो। उनकी यह बात सुनकर मुझे लगा कि दीदी ने सचमुच एक अच्छा जीवन साथी चुना है। लखनऊ का घर मुझे बहुत पसंद आया था। दीदी के साथ समय बिताना, वहाँ का माहौल और बड़े शहर की चहल पहल मेरे लिए नई चीज़ थी। मैंने दीदी के घर जाना एकदम आदत बना लिया। दीदी के ऑफिस जाने के बाद मैं अक्सर अकेली रहती थी। कभी कभी जीजा भी घर पर रहते। शुरू में तो सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। मीरा की ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसकी यादें उसके दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गई। नेहा जब पहली बार अपनी दीदी के घर गई तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। लखनऊ का घर बड़ा और खूबसूरत था। दीदी खुश थी और जीजा बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे, लेकिन उस दिन नेहा को जीजा की नज़रों में कुछ अजीब सा लगा जब वह दीदी के साथ किचन में खड़ी थी और जीजा ने कहा, नेहा, तुम तो बहुत प्यारी हो। पहली बार देखा तो लगा कृति की बहन इतनी खूबसूरत है। नेहा हंसी। मैं बात को टालने लगी, लेकिन उसकी नज़रें कुछ ज़्यादा ही समय तक नेहा पर टिकी रही। जब भी नेहा की
तरफ देखते ऐसा लगता जैसे उनकी आंखों में कोई छिपी हुई मंशा हो। नेहा ने इसे शुरुआत में नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसका मन कर रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिन बाद नेहा अपनी पढ़ाई के लिए नोट्स लेकर दीदी के घर गई। दीदी ऑफिस में थी और जीजा घर पर अकेले थे। जब नेहा पढ़ाई कर रही थी तो जीजा ने उसे डिस्टर्ब करना शुरू किया। उन्होंने कहा, नेहा तुम्हारे बाल तो किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं हैं। सच में तुम्हारे बाल देखता हूँ तो बस देखता ही रह जाता हूँ। नेहा ने कहा, जीजा आप मजाक कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं सच में कृति के बाल भी इतने खूबसूरत और अच्छे नहीं हैं। तुम हर चीज़ में उससे बेहतर हो। उसके बाद बहन नेहा के करीब आकर उसके बालों को छूने लगे। नेहा घबरा गई और तुरंत पीछे हट गई। उसने पढ़ाई का बहाना किया और वहाँ से हट गई। लेकिन उस दिन उसने महसूस किया कि जीजा उसे लेकर एक अजीब सी कोशिश कर रहे हैं। एक बार दीदी नेहा को अपनी एक दोस्ती की शादी में ले गई। शादी के बाद नेहा ने कुछ दिन उनके घर रुकने का प्लान बनाया। एक दिन सुबह दीदी ऑफिस चली गई और नेहा घर पर थी। जीजा ने उसे अकेला देखकर बातें करना शुरू किया। नेहा, तुमने कभी सोचा है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी लड़का तुम्हारे लिए जान दे सकता है? नेहा ने कहा, जीजा आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने फिर कहा, मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें खुद को शीशे में देखना चाहिए। कृति को तो देखो, वह तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तुम तो हर किसी का दिल चुरा सकती हो। नेहा को उनकी बातें बहुत अजीब लगी और वह उठकर किचन में जाने लगी तो जीजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? थोड़ा बैठो ना, बातें कर लो। नेहा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे में चली गई। फिर एक दिन दीदी नेहा के साथ बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उनका ऑफिस का काम आ गया और उन्होंने नेहा से कहा, जीजा के साथ बाजार चली जाओ, वह तुम्हारे लिए जो चाहिए खरीद देंगे। नेहा के पास मना करने का कोई बहाना नहीं था। नेहा ना चाहते हुए भी अपने जीजा के साथ बाजार चली गई। बाजार में जीजा ने नेहा के लिए कपड़े चुनने शुरू किए। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए तो हर रंग अच्छा है, लेकिन तुम्हें लाल रंग पहनना चाहिए। इससे तुम्हारी खूबसूरती और निखर जाएगी। नेहा को यह सुनकर घबराहट हुई और उसने जल्दी से बाजार का काम निपटाया और घर लौट आई। घर आने के बाद जीजा ने कहा, नेहा तुमने जो कपड़े चुने हैं वह तुम्हें पहनने चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि वह तुम पर कैसे लगेंगे। नेहा ने साफ मना कर दिया और वहाँ से चली गई। नेहा को सबसे ज़्यादा डर उस रात महसूस हुआ जब दीदी ऑफिस के काम से बाहर गई हुई थी। घर पर सिर्फ नेहा और जीजा थे। जीजा ने कहा, नेहा बाहर बहुत बारिश हो रही है, तुम यहीं रुक जाओ। नेहा ने सोचा कि दीदी का घर ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। रात के करीब 11 बजे नेहा अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई कमरे में आ रहा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि जीजा उसके बिस्तर के पास खड़े थे। नेहा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, जीजा आप यहाँ क्यों आए? जीजा ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें अकेले छोड़ने का मन नहीं करता। नेहा डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन जीजा ने उसका मुंह दबा दिया और उसके करीब आने की कोशिश की। नेहा ने पूरी ताकत से उसका हाथ हटाया और ज़ोर से चिल्लाई, लेकिन वहाँ पर नेहा की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार हार कर नेहा सब कुछ सहती रही। दूसरे दिन नेहा ने रोते हुए अपनी आप बीती दीदी को बताई। नेहा ने अपने डर को सहन करने की बजाय उसे अपनी ताकत बनाया। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और जीजाजी को गिरफ्तार किया।
नेहा की कहानी उन सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है जो ऐसी परिस्थितियों का सामना करती हैं। यह कहानी सिखाती है कि चुप रहना समस्या को और बढ़ावा दे सकता है। साहस और सच का सामना करना ही हर समस्या का समाधान है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। धन्यवाद। और हाँ, यह कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।